नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से में। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें हजारों रोचक कहानियां भरी पड़ी हैं। महायुद्ध कहे जाने वाले महाभारत में कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कई ऐसी कहानियां मिलेंगी जो हमें जीवन का पाठ पढ़ाती हैं। आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती से हम अतीत के पन्नों से आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप सच्चाई का रास्ता बिल्कुल ना छोड़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे धर्मात्मा की है जिसे धर्मात्मा होने के बावजूद सही उपयुक्त सम्मान कौरवों ने कभी नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं युयुत्सु की। युयुत्सु जो कि दुर्योधन की भांति धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, लेकिन कभी भी उनको कौरव नहीं माना गया, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया और इसके पीछे भी एक वजह थी। तो आज हमारे शो में हम कहानी सुना रहे हैं धृतराष्ट्र के उस पुत्र की जो पांडवों की तरफ से लड़ा था। युयुत्सु एक कौरव थे, तो फिर वो पांडवों की तरफ से क्यों लड़े? और इतना ही नहीं, वही एकमात्र ऐसे कौरव थे जो इस महाभारत के युद्ध में जीवित बचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हम कहानी सुना रहे हैं दासी पुत्र युयुत्सु की। युयुत्सु कौरव थे, फिर भी पांडवों की तरफ से लड़े। विदुर की भांति वो भी एक दासी पुत्र थे, और वो दासी पुत्र कैसे बने, ये कहानी अब हम आपको सुना रहे हैं। दरअसल रानी गांधारी जब गर्भवती थी तब उनकी देखभाल के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने एक दासी को नियुक्त किया था। धृतराष्ट्र चाहते थे कि पांडु से पहले उनके यहाँ पुत्र पैदा हो ताकि वो राजगद्दी का पहला वारिस बन सके, लेकिन गांधारी का गर्भकाल 9 महीनों से ऊपर चला गया था, जिससे धृतराष्ट्र को चिंता सताने लगी। इसी बीच पांडु के यहाँ युधिष्ठिर के पैदा होने की खबर आई। इस खबर से धृतराष्ट्र बुरी तरीके से झल्ला गए और पुत्र प्राप्ति की इच्छा में व्याकुल होकर उन्होंने गांधारी की उसी खास दासी के साथ संबंध स्थापित किए जिसे उन्होंने गांधारी की गर्भ के समय सेवा के लिए रखा था। इस दासी ने बाद में धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को जन्म दिया। बाद में 2 साल के गर्भ के बाद गांधारी के भी 100 पुत्र हुए। इस तरह धृतराष्ट्र के 100 नहीं 101 पुत्र थे। हालांकि युयुत्सु दासी पुत्र थे और धृतराष्ट्र ने उससे कभी शादी नहीं की थी, इसीलिए वो उनकी नाजायज औलाद रहा। युयुत्सु भी धृतराष्ट्र की औलाद थे, यानी कि वो भी राजकुमार थे। उनका लालन पालन भी राजकुमारों की तरह हुआ, लेकिन दुर्योधन और दुशासन के साथ साथ बाकी बचे कौरव भी उन्हें अपना भाई नहीं मानते थे और उनका हर वक्त तिरस्कार करते थे। युयुत्सु एक धर्मात्मा थे और वो कौरवों की, खासकर दुर्योधन की बुरी नीतियों का हमेशा विरोध करते थे, जिस वजह से कोई भी कौरव उनको कोई महत्व नहीं देता था और हमेशा उनका मजाक भी उड़ाया करता था। युयुत्सु ने अपने स्तर पर युद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना कौरवों ने और ना ही महाराज धृतराष्ट्र ने उसकी चलने दी। अपने कर्तव्य के चलते जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युयुत्सु कौरवों की ओर से ही था, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने कौरवों की सेना को सुनाते हुए घोषणा की, मेरा पक्ष धर्म का है, जो धर्म के लिए लड़ना चाहता है वो अभी भी मेरे पक्ष में आ सकता है, मैं खुले हृदय से उसका स्वागत करता हूं। इस घोषणा को सुनकर युयुत्सु का धैर्य जवाब दे गया और वो तुरंत कौरवों के बीच में से रथ को दौड़ाते हुए पांडवों की तरफ चला गया। कौरवों ने इसके लिए उनका अपमान भी किया, लेकिन युयुत्सु ने अपना निर्णय नहीं बदला और अधर्मी भाइयों की जगह धर्म का साथ दिया। युयुत्सु ने महाभारत के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई। युधिष्ठिर ने उन्हें सीधा मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उनकी योग्यता को देखते हुए योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, कौरवों के मुकाबले पांडवों की सेना कम थी, अभाव था साधनों का, और इन साधनों की पूर्ति करना युयुत्सु का सबसे बड़ा काम था, जो उन्होंने निपुणता के साथ और बेहद ही सरल तरीके से कर दिया था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भी युयुत्सु की भूमिका महत्वपूर्ण रही। महाराज युधिष्ठिर ने उसे अपना मंत्री बनाया। धृतराष्ट्र के लिए जो भूमिका विदुर ने निभाई थी, लगभग वही भूमिका युधिष्ठिर के लिए युयुत्सु ने निभाई। इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर ने महाप्रयाण के लिए पांडव भाइयों और पत्नी संग हिमालय जाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और युयुत्सु को उसका संरक्षक बना दिया।
इतिहास गवाह है कि युत्सु ने अपने इस दायित्व को भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण के साथ निभाया। ये माना जाता है कि आजकल के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के पूर्वी भागों में रहने वाले जाट जाति के लोग उन्हीं महात्मा युत्सु के वंशज हैं। तो ये थी कहानी धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र युत्सु की। वो पुत्र जो अधर्मियों के साथ रहा लेकिन फिर भी धर्म के रास्ते पर चला। उसका मन कभी नहीं डोला, ना उसका धैर्य कभी जवाब दिया, और जब उसको सही वक्त मिला वो धर्म की राह पर गया। अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी उसने धर्म की रक्षा की। युत्सु की कहानी कहीं ना कहीं हमें ये सीख ज़रूर देती है कि चाहे जैसे भी हालात हों, धर्म और नीति का मार्ग हमें कभी भी कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके इसमें कमेंट कीजिए, अपनी राय रखिए, और अगर कोई और कहानी जो आप चाहते हैं कि उसका वीडियो बनाकर हम आप तक लाएं तो वो भी लिख भेजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।